राधिया ने मां दुर्गा का रूप धारण कर लिया। अब वह अपने पापों का अंत करने वाली थी। दादी ने राधिया पर बहुत अत्याचार किए थे। दुर्गा पूजा के मंडप में प्रथम और राधिया दोनों साथ में पूजा करने वाले थे, लेकिन बीच में दादी आ गई ताकि उनकी पूजा को भंग कर सके। तभी राधिया सोचती है कि अब दादी को सबक हमें ही सिखाना पड़ेगा। इसलिए दादी को सबक सिखाने के लिए राधिया ने मां दुर्गा का रूप ले लिया। मां दुर्गा के रूप में राधिया को देखकर दादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे दादी की हालत बिगड़ गई। वह सोचने लगी, क्या राधिया कोई जादूगरनी है? क्या यह कोई जादू जानती है जिससे उसने मां दुर्गा का रूप ले लिया? लेकिन यह सब कुछ देवी मां के आशीर्वाद से हुआ था। इसी दुर्गा पूजा के अवसर पर प्रथम और राधिया एक दूसरे के और भी करीब आ गए। सबको यह देखने को मिलेगा कि इस दुर्गा पूजा में प्रथम और राधिया साथ में रोमांस करते हुए नजर आएंगे। दादी यह सब देखकर भीतर ही भीतर बहुत ज्यादा गुस्से से भर गई। शरद पूर्णिमा की रात थी। चांदनी अपनी पूरी आभा के साथ आकाश में फैली हुई थी। मित्तल परिवार का भव्य दुर्गा पूजा पंडाल रोशनी और सजावट से किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। हजारों दीपक झिलमिला रहे थे, फूलों की वर्षा हो रही थी और ढोल नगाड़ों तथा शंख की ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। पंडाल के बीचों बीच मां दुर्गा की विशाल प्रतिमा सजी हुई थी। उनके दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। मुख्य वेदी पर प्रथम और राधिया खड़े थे। प्रथम ने हाथ जोड़कर सिर झुका रखा था और राधिया ने आंखें बंद कर ली थीं। उसके चेहरे पर अलौकिक शांति और भक्ति का भाव झलक रहा था। उसे देखकर हर कोई उसकी मां राधिका को याद कर रहा था। भीड़ में कानाफूसी हो रही थी कि राधिया अपनी मां की तरह ही पवित्र और सुंदर लग रही है, लेकिन इन्हीं बातों से दादी का दिल जल रहा था। उनके मन में वर्षों से पल रहा ईर्ष्या आज अपने चरम पर थी। सबकी आंखों में राधिया के लिए सम्मान और आदर देखना उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आरती अपने चरम पर पहुंची तो सभी आंखें बंद कर मंत्रों में लीन हो गए। तभी दादी धीरे धीरे पीछे हटकर प्रतिमा के पिछले हिस्से में जा पहुंची। वहां सूखी घास और सजावट का सामान रखा था। उसने जेब से माचिस निकाली, कांपते हाथों से एक तीली जलाई और बिना देर किए उसे सूखे सामान में फेंक दिया। पहले हल्की सी चटखने की आवाज आई, फिर अचानक लपटें उठीं। आग तेजी से फैल गई और देखते ही देखते पंडाल का पिछला हिस्सा धधकने लगा। किसी ने चीख कर कहा, आग लग गई, और फिर पूरे पंडाल में अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते चिल्लाते दरवाजे की तरफ भागने लगे। बच्चे रोने लगे, औरतें धक्का मुक्की में गिरने लगीं। इसी अफरा तफरी में राधिया ने आंखें खोलीं और सामने धधकती लपटों को देखा। उसका चेहरा भय से सफेद पड़ गया। बचपन की वे यादें जाग उठीं जब आग ने उसका जीवन उजाड़ दिया था। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और आंखों से आंसू बह निकले। वह चीखती हुई सीधी प्रथम की ओर भागी और उसकी बाहों में समा गई। प्रथम ने उसे कसकर थाम लिया और शांत स्वर में कहा, कुछ नहीं होगा राधिया, मैं हूं तुम्हारे साथ। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। उधर परिवार के बाकी सदस्य भी चारों ओर भाग दौड़ कर रहे थे। सोनू लोगों को बाहर निकालने में मदद कर रहा था। नाहारिका बच्चों को गोद में लेकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा रही थी। ओमकार जी बुजुर्गों को सहारा देकर बाहर ले जा रहे थे।